ये कहानी है एक माँ और उनके बेटों की। बहुत समय पहले एक खूबसूरत सा घर था जिसमें 4 भाई रहते थे और उनकी माँ भारती। बचपन से ही चारों भाई बिल्कुल अलग थे। बोलने में, सोचने में, दिखने में सभी अलग थे। फिर भी सब भाईचारे से रहते थे। वो बाकी घरों से अलग इसलिए थे क्योंकि उन सभी का सोचने का तरीका अलग था, विचारधारा अलग थी। और उनकी माँ उन सभी के विचारों को अपनाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि यही इस घर की शक्ति है। अगर कोई दिक्कत आती भी थी तो वो चारों भाई उसी 4 दीवारी में रहकर आपस में सुलझा लेते थे। जो भी बाहर से देख के जाते थे सब लोग तारीफ करते थे कि वाह, इस घर में कैसे अलग अलग लोग रहते हैं, पर फिर भी पता नहीं कैसे इतने प्यार से रह लेते हैं। उनकी माँ उन्हें हमेशा समझाती थी कि जब तक तुम सब साथ हो तुम एक दूसरे की ताकत हो। जिस दिन अलग हुए उस दिन सभी कमजोर पड़ जाओगे। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। वो घर की रौनक देखकर चकाचौंध हो गए। उन्हें यह देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनका घर बाकियों से इतना अलग कैसे। वो सभी भाइयों से पूछते हैं, अरे भाई, तुम इतने अलग अलग हो, तुम सब साथ कैसे रह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता अगर अलग रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे? मां भारती को भनक तो हुई कि ये उनके घर को तोड़ना चाहते हैं, पर उन्हें भरोसा था कि उनके बेटे इतने समझदार हैं कि वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन इस बार बेटों से एक गलती हो गई। उन्होंने मां की बात से ज्यादा दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। उन सभी भाइयों में लड़ाई होने लगी और वैसा ही हुआ जैसा बाहर के लोग चाहते थे। एक एक करके भाई अलग होते गए। अब ना तो वो पुरानी रौनक रही घर में और ना ही वो पहले वाली शांति। हर भाई अब यही सोचने लगा, अगर अलग रहेगा तो ज्यादा खुश रहेगा। पर अफसोस, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़ते रहे, खुद को बेहतर बताते रहे, और इस सब में कोई सबसे ज्यादा अगर परेशान हो रहा था वो थी मां भारती। उन्होंने तो सभी बेटों को बढ़ते हुए देखा, सबको एक साथ हंसते खेलते देखा, सबके जन्मदिन पे अलग अलग पकवान बनाए। हर रोज एक नया त्योहार था, एक नया दिन, एक उजाला था। लेकिन मां का घर उनकी आंखों के सामने बिखरता रहा और मां रोती रही। दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ की पहचान है यहाँ की विभिन्न संस्कृति और मूल्य। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हमें इतना कमजोर बना दिया, एक दूसरे पर सालों का भरोसा मिनटों में गवा दिया? ये कुछ जरूरी सवाल हैं जो आज आपको खुद से पूछने चाहिए। देश सभी को प्यारा है, लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपने देश के लिए क्या किया, तो आपके पास क्या जवाब है? देश की कमियां तो सबने गिनवाई, क्या आपने किसी को रोक के बताया कि देखो ये चीज देश में अच्छी भी हो रही है? स्कूल में राष्ट्रगान तो सबने गाया, पर कितनों ने वो गाते हुए असल में ये सोचा कि मैं देश के लिए एक दिन जरूर कुछ अच्छा करूंगा? देशभक्त तो सभी खुद को कहते हैं, पर आखिर ये देशभक्ति है क्या? क्या देशभक्ति साल के कुछ दिन एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने में है? क्या देशभक्ति क्रिकेट मैच में इंडिया इंडिया कहने में है? या देशभक्ति देश के अहम मुद्दों पर बस अपना व्यक्तित्व रखने में है? इन सभी चीजों में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप इसको देशभक्ति कहते हैं तो आपको एक बार और विचार करना बहुत जरूरी है। हर रात न जाने कितने लोग भूखे प्यासे सो रहे हैं। कभी किसी के लिए आपने एक रोटी भी अपने खाने से निकाली? या कभी सोचा जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तो इनका ध्यान कौन रखता है? इंसान छोड़िए, क्या आपने कभी किसी जानवर के लिए भी रोज खाने को कुछ निकाला? कितनी बार हुआ कि आपने नियम से अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाला दान करने के लिए या किसी गरीब की सेवा के लिए? कभी रेड लाइट पे पेडेस्ट्रियन के लिए गाड़ी रोकी? कभी उनको खुद से पहले जाने दिया? या कभी सोचा कि सामने वाली गाड़ी में भी एक इंसान है जिसके घर वाले भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मेरे घर वाले मुझसे? मैं पूछता हूं, कितनों को आपने देश की सड़कों पर कूड़ा डालने से रोका? या खुद ही उनमें शामिल हो गए और कहा,
मेरे अकेले करने से क्या होगा? अगर आपको ये सभी बातें छोटी लगती हैं तो माफ कीजिएगा, आपको देशभक्ति का असल मतलब अभी तक नहीं समझ आया। बाहर के देश हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, पर हम ही इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे। कहीं ऐसा ना हो पूरी दुनिया में हर जगह इंडिया दिख जाए और इंडिया में ही इंडिया ना दिख पाए। अब आप सोचेंगे, असल में मैं अपने देश के लिए आखिर कर क्या सकता हूं? आप एक चीज कर सकते हैं जो पूरा देश बदल सकता है। आप एक भी गलत मैसेज जिसकी आपको पूरी समझ नहीं, आगे करोड़ों लोगों तक पहुंचने से रोक सकते हैं। आपके लिए सिर्फ एक बटन दबाने तक का कष्ट है, पर न जाने वो मैसेज आगे कितने लोगों की मानसिक स्थिति को खराब करने का जिम्मेदार है। हर सेकंड न जाने कितने मैसेजेस, वीडियोस भेजे जाते हैं जिसकी पूरी जानकारी ना तो आपको होती है और ना ही जिसने वो मैसेज बनाया है उसको। और अंत में होता बस इतना ही है कि आप भी उसे पढ़कर परेशान होते हैं और जिसको आगे भेजा है वो भी। कितने लोग ऐसे हैं जो बस एक मैसेज पढ़कर अपना निर्णय बना लेते हैं, और जब उनसे पूछो कि आपने ये मैसेज भेजा, आपको इसकी पूरी खबर है, ये सच में है या नहीं, क्या आप उस जगह थे जहां ये सब हुआ, तो बस इतना जवाब मिलता है, भाई किसी ने फॉरवर्ड किया है तो सच ही होगा। दोस्तों, देशभक्ति सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अंधाधुन भेड़ चाल करने में नहीं है। देशभक्ति दुनियावी चीजों से ज्यादा यहां रह रहे इंसानों की कदर करने में है। देशभक्ति आपस में लड़ने में नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने में है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आप अखबार में पढ़ेंगे, इंडिया डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड हो गया। जय हिंद।